हाँ तो प्रिय मित्रों, प्रणाम। मैं आपके सामने पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके हाजिर हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन 2 गोरखनाथ, ऑप्शन 3 जालंधर नाथ, ऑप्शन 4 चरपट नाथ। तो मित्रों, नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ जी हैं। प्रश्न संख्या 2, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन 2 आदिनाथ, ऑप्शन 3 गोरखनाथ, ऑप्शन 4 ज्वालेंद्र नाथ। तो मित्रों, नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। प्रश्न संख्या 3, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार किसने माना है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन 3 मिश्र बंधु जी ने, ऑप्शन 4 आचार्य विश्वनाथ जी ने। तो गोरखनाथ जी को प्रथम गद्यकार मिश्र बंधु जी ने माना है। मिश्र बंधु 3 भाई हैं जिनको सम्मिलित रूप में मिश्र बंधु कहा जाता है। ये 3 भाइयों के नाम श्याम, शुक और गणेश है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन्हीं को सम्मिलित रूप में मिश्र बंधु कहा जाता है। हठ योग साधना प्रणाली तथा 6 चक्रों वाला योग मार्ग के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, चरपट नाथ, जालंधर नाथ, गोरखनाथ। तो हठ योग साधना प्रणाली तथा 6 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं। प्रश्न संख्या 5, गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 पद, ऑप्शन 2 शब्दी, ऑप्शन 3 प्राण साकली, ऑप्शन 4 सप्तवार। तो मित्रों, गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक जो रचना है वो है शब्दी। प्रश्न संख्या 6, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 14 और ऑप्शन 4 16। तो मित्रों, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। प्रश्न संख्या 7,
पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के किस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना है? तो मित्रों, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को माना है, जिसमें से 13 को प्रामाणिक माना है और एक ग्रंथ को उन्होंने अप्रामाणिक माना है, जो है आत्मबोध। प्रश्न संख्या 8, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, कथन किसका है? ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 4 मिश्र बंधु। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गोरखनाथ प्रश्न संख्या 9, गोरखनाथ जी ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं, जिनका संत साहित्य ऋणी है, कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी जी। प्रश्न संख्या 10, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, कथन किस कवि का है? ऑप्शन 1 केशवदास, ऑप्शन 2 सूरदास, ऑप्शन 3 कबीरदास, ऑप्शन 4 तुलसीदास। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने गोरखनाथ जी के विषय में कहा कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, क्योंकि भक्ति की तरफ से लोग उदासीन हो गए थे। प्रश्न संख्या 11, अपभ्रंश भाषा में रचित राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 भारतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन 2 पंच पांडव चरित रास, ऑप्शन 3 उपदेश रसायन रास, ऑप्शन 4 स्थूलिभद्र रास। तो मित्रों, अपभ्रंश भाषा में रचित राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। प्रश्न संख्या 12, हिंदी साहित्य में राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 बुद्धि रास, ऑप्शन 2 चंदन बाला रास, ऑप्शन 3 नेमिनाथ रास, ऑप्शन 4 भारतेश्वर बाहुबली रास। तो मित्रों, हिंदी में राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। प्रश्न संख्या 13, हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन 1 पंच पांडव चरित रास, ऑप्शन 2 भारतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन 3 बुद्धि रास, ऑप्शन 4 चंदन बाला रास। तो मित्रों, हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास को माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, राज साहित्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन 1 आचार शैली, ऑप्शन 2 चरित शैली, ऑप्शन
3 फागु शैली, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो मित्रों आपको बता दें कि राज साहित्य में सभी शैलियों का प्रयोग होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, चंदनबाला रास तथा जीवदया रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 है शालिभद्र सूरि, ऑप्शन 2 जिनधर्म सूरि, ऑप्शन 3 आसगु, ऑप्शन 4 विनय सेन सूरि। तो मित्रों आपको बता दें कि चंदनबाला रास और जीवदया रास आसगु कवि की रचना है। चंदनबाला रास 35 छंदों की रचना है, जिसमें चंदनबाला को एक सेठ के हाथों बेच दिया जाता है, फिर भी वो अपने सतीत्व पर कायम रहती है। और जीवदया रास, इसमें जीवों पर दया करने की बातें कही गई हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में देवसेन की रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 है दब्ब सहाव प्यास, ऑप्शन 2 लघुनय चक्र, ऑप्शन 3 श्रावकाचार, ऑप्शन 4 सभी। तो मित्रों आपको बता दें कि देवसेन की ये सभी रचनाएं हैं। दब्ब सहाव प्यास का नाम हिंदी में द्रव्य सहाय प्रकाश है। प्रश्न संख्या 17, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 है धनपाल, ऑप्शन 2 देवसेन, ऑप्शन 3 आसगु, ऑप्शन 4 मेरुतुंग। तो मित्रों आपको बता दें कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग जी हैं, जिसके आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चारुचंद्र लेख उपन्यास की भी रचना की। प्रश्न संख्या 18, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी सोमप्रभु सूरि, ऑप्शन 3 जिनदत्त सूरि, ऑप्शन 4 विनय सेन सूरि। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा सोमप्रभु सूरि जी। देवसेन जी ने भी कुमारपाल चरित्र की रचना की है, इसलिए आप लोग कुमारपाल चरित्र और कुमारपाल प्रतिबोध में कंफ्यूज मत होइएगा। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरि की रचना है। प्रश्न संख्या 19, नेमनाथ चौपई किसकी कृति है? ऑप्शन 1 शालिभद्र सूरि, ऑप्शन बी सोमप्रभु सूरि, ऑप्शन सी विनय चंद सूरि, ऑप्शन डी जिनधर्म सूरि। तो नेमनाथ चौपई प्रश्न संख्या 19 का रचनाकार हैं विनय चंद सूरि जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20, नेमिनाथ रास किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमतिगढ़, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी आसगु और ऑप्शन डी उदयंत। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है सुमतिगढ़। धन्यवाद मित्रों।